स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बनाया गया है। जैसे कि आपको ये दो रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, या मैं एरिया वाइज अगर कहूँ तो इनके एरियाज आपस में इक्वल है। ठीक है जी। अब अगर मैं दोनों जो ये रेक्टेंगल्स हैं इनमें से कुछ कुछ पोर्शन मतलब बराबर पोर्शन जो है अगर मैं इधर से भी मिटा देता हूँ, रेस कर देता हूँ, ठीक है, देखें फर्ज करें ये मैंने एक ब्लॉक यहाँ से कम कर दिया और यही ब्लॉक मैं यहाँ भी इससे भी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो रिमेनिंग जो हमें रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं ये अब भी बराबर है। मतलब नंबर से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि फर्ज करें ये 25 रुपीज थे। ठीक है, और ये ब्लॉक भी 25 रुपीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप मतलब इस तरह से देख लें कि अगर इसमें से 5 रुपीज माइनस किए गए हैं, 5 रुपीज माइनस किए गए हैं और इधर से भी अगर हम 5 रुपीज माइनस करें, ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी यहाँ पर राइट साइड पर 20 और यहाँ पर क्या बचेगी रुपीज 20। ठीक है, मतलब बराबर रहेगा। तो हम इसे कहते हैं कि ये हमने जो कैंसिल किया है, मतलब जो एक कमी की है इसमें, ठीक है, इक्वालिटी भी रही और उसका क्या असूल है कि आपने एक जैसा जो अमाउंट है या एक जैसी जो वैल्यू है वो दोनों तरफ से आपने सब्ट्रैक्ट करनी, तो इक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अब इसको इस प्रॉपर्टी को हम जो है आम लाइफ में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे मैंने रुपीज की एग्जांपल दी, हम किसी दुकानदार को जब पैसे देते हैं 25 रुपए, तो उसके अगेंस्ट जो हमें वो हम चीज खरीद रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो एक चॉकलेट खरीदी है, ठीक है, एक चॉकलेट खरीदी तो चॉकलेट की वैल्यू जो है वो 25 रुपीज की थी। ठीक है, मतलब इक्वालिटी रही, बस उसकी अब फॉर्म बदल गई, अब हमने उसको अपने इस्तेमाल में ले आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से चलें, अब अगर हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में अगर देखें तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहाँ पर इस्तेमाल होती है जी। जैसे फर्ज करें मैं एक इक्वेन या इन इक्वेन को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए पहले इक्वेन की बात कर लेते हैं कि 2x + 5 ये इक्वल टू था 10 के। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि मेरा जो वेरिएबल है, मैं अननोन जो फाइंड करने के लिए ये सारा वर्क कर रहा हूँ, मुझे कैसे मिल सकता है। मैं इसे आइसोलेट करूंगा, मैं इसको बिल्कुल सेपरेट करूंगा और इसके साथ जो नंबर ऐड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखें एडिशन को यहाँ पर जो 5 इसमें ऐड हो रहा है इसको सब्ट्रैक्ट या इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो देखें मैं सेम अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी अगर आप देखें तो वो भी हमें यहाँ पर समझ में आती है कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप अगर इक्वालिटी भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 अगर माइनस करें तो दूसरी तरफ 6 नहीं माइनस करेंगे या 4 नहीं माइनस करेंगे, बल्कि 5 ही करेंगे, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं नंबर्स के वो अपने अपने उनके होते हैं। ठीक है, और एक नंबर दूसरे नंबर से एक जैसा नहीं होता, बल्कि करेक्टरिस्टिक्स वाइज जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये 2x + 0 आ जाएगा जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है, जबकि यहाँ पर 10 में से 5 मतलब कम कर दिए जाए तो ये 5 आ जाता है। और यहाँ से हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जीरो में ऐड हो या जीरो किसी भी नंबर में ऐड हो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो ये यहाँ तक हम पहुंच गए। मतलब यहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की थी वो बेसिकली एडिटिव सॉरी जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की थी। ठीक है, और मतलब जो कि एडिशन का ऑपोजिट थी, इसलिए कैंसिलेशन में आ गई। अब यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में भी होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं कैंसिल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कैसे कैंसिल करूंगा, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल नहीं कर सकता, मतलब क्योंकि एडिशन को अगर आपने सब्ट्रैक्शन से कैंसिल करते हैं लेकिन मल्टीप्लिकेशन को आप डिवीजन से कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है एक्स का, मतलब जो इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स की कि कितने एक्स हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब एक ऐसा नंबर आप ढूंढेंगे जो इस 2 से मल्टीप्लाई और आंसर 1 आ जाए। ठीक है, और वो क्या होता है, वो वही नंबर अपने आप को डिवाइड करे तो आता है। ये हमने ऑलरेडी ये बात समझ रखी है जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सिस का टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की वजह से सेम नंबर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कोई दूसरा नंबर अगर लिखेंगे तो फिर ये इक्वालिटी नहीं रहेगी, ये इनइक्वालिटी में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ से 2 से कैंसिल और मतलब 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 इस तरह से, और 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, चूंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो या नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर हमारा वही आता है, नंबर एक्स आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 5/2, मतलब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा और 5 का डिनोमिनेटर 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/2 बन जाएगा। तो इसी के से हमने एक्स की वैल्यू भी फाइंड की और ये प्रॉपर्टी जो थी हमारी जो कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी थी अंडर एडिशन भी हमने समझी, अंडर जो है वो मतलब सॉरी मतलब कैंसलेशन अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, और अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन समझी जो कि
डिवीजन की शक्ल में हमें नजर आई। और अगर डिवाइड हो रही है तो सारी बात है उसको हम मल्टीप्लिकेशन से खत्म करेंगे, कैंसिल करेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन हो रही है तो उसे एडिशन से कैंसिल करेंगे। तो ये थी जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी।